और राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है लगातार। और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के सांसद सदस्यता को रद्द किए जाने की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। दरअसल अब वे सांसद नहीं रहे, उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। सांसद के तौर पर वायनाड से वे चुनकर गए थे और अब उसे रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदन ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। राहुल गांधी, जिन्हें 2 साल की सजा मानहानि के मामले में सुनाई गई थी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया जाना। ऐसे समय में 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द किए जाने का जो नियम है उसका हवाला देते हुए यह कार्रवाई की गई है। दरअसल ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका। 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद जो नियम है, नियम के तहत यह कार्रवाई की गई है और अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किए जाने का यह मामला, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया जाना, इस लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी खबर। चूंकि चुनावी साल है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी पर षड्यंत्र किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया, भूपेश बघेल उनके समर्थन में भाषण दे रहे थे और राहुल गांधी उनके नेता इस बात को पुरजोर तरीके से वो उठा रहे थे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द किए जाने का जो नियम है उसके तहत राहुल गांधी को एक बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनकी संसद की सदस्यता रद्द किया जाना, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय सबसे बड़ी खबर यही है। राहुल गांधी, जिन्हें कि मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था और सूरत कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद लगातार इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर रही थी और अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 2 साल की सजा का ऐलान राहुल गांधी को किया गया था। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। ये एक वायनाड क्षेत्र से वो सांसद चुने गए थे, इससे पहले जो उनकी पारंपरिक जगह से। दीपक बैद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत बड़ा कदम उठाया गया, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र में इस तरह की सबसे बड़ा घातक है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में इस तरह के बदले की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज कि नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है, विपक्ष कांग्रेस पार्टी से इतना डरी हुई है कि लगातार हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और उसके लिए तैयार नहीं है, सदन नहीं चला रही है सरकार। तो ये सब बदले की भावनाओं को देखते हुए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए इन लोगों ने इस तरह की सदस्यता को रद्द करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम की है मोदी सरकार और इसके लिए लोकतंत्र भी कहीं भी स्थान नहीं है। जितना ज्यादा निंदा की जाए उतना ज्यादा कम है और मैं समझता हूं कि ये तानाशाही सरकार को हम लोग जितना हो सके हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अब लगातार हम विरोध करेंगे। दीपक जी, जैसा आप कह रहे हैं, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, उसके हिसाब से तो आगे आने वाले चुनाव में राहुल जी को सिंपैथी वोट्स मिलने चाहिए, तो सरकार फिर आपकी बनेगी, फिर आप नियम तय कीजिएगा, क्योंकि नियम का हवाला दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कि क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोकतंत्र को दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर, लोकतंत्र को हत्या कर आप सरकार चलाना चाहते हो, ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप यहाँ विदेश में जाके आप गाली दोगे, आप देश की अपमान करोगे, वो आप सही है। और राहुल गांधी की देश की परिस्थिति को बताएंगी, वो गलत है। अब देश किस दिशा में जा रहा है? मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही चला रहे। वो हमारे दीपक जी ये विदेश में भाषण दिए जाने के विषय के ऊपर नहीं सदस्यता रद्द की गई है। जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था, उस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए, ये जानबूझकर पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है। हाँ। और आजकल तो देखिए
न्याय तंत्र भी इनके हाथ में, न्याय तंत्र भी पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। ये न्याय तंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार हर तरह से दीपक जी, आप इस बात को अपनी गंभीरता से कह रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं निश्चित रूप से स्वतंत्र है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग को वहां के न्यायाधीश, लगातार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी कह रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं आज की स्थिति निष्पक्षता रूप से काम नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, आप बताइए। तो कहीं न कहीं प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमको न्यायपालिका पर उम्मीद है। दीपक जी, प्रयास करने में और प्रभावित करने में ये बहुत बड़ा फर्क है। शब्दों का बहुत छोटा फर्क है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। इसमें नो डाउट। अब कांग्रेस का कदम क्या होगा दीपक जी? अब कांग्रेस का कदम क्या होगा? राहुल गांधी की सदस्यता, पहले उनकी पारंपरिक सीट से उनके एक नेता ने उन्हें हराया, वो वायनाड गए, वायनाड से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से, सदस्यता रद्द करवा दी। बिल्कुल वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को किसी भी तरह से, पहले देखिए, सबसे पहले तो बदनाम करने का पूरा प्रयास। हाँ। बदनाम करने के लिए पूरे सरकारी तंत्र, पूरे जनतंत्र, पैसा तंत्र, कि भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, किसान हूँ, तो मैं छोटा हो गया। भानु प्रताप के उपचुनाव में उन्होंने पता नहीं चूहा, बिल्ली, कुत्ता किस किस विशेषण से विभूषित किया था मुझे। तो ये पिछड़े जाति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान जो है इस प्रकार से, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं कि पिछड़े जातियों के बारे में इनके विचार क्या है स्पष्ट हो जाता है। तो ये इधर उधर दाएं बाएं करने के बजाय तो सीधा बताए। अडानी के बारे में जो सवाल राहुल जी ने जो पूछा है उसका जवाब आना चाहिए। लोकसभा में जवाब देते नहीं है, लेकिन बार बार जो जांच एजेंसियों को भेजना या जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, क्या कुल मिलाकर जवाब देने से भागने का ही है? देखिए, यहाँ तो विनोद तिवारी जो किराए मकान में रहते हैं उसके घर में ईडी भेज देते हैं। एक किसान हमारे गिरीश देवांगन, उसके यहाँ ईडी भेज दिए, विधायकों के यहाँ भेज दिए। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे राष्ट्रीय क्या वैश्विक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, व्यापार जगत में, उद्योग जगत में, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। उसकी जांच कब कराएंगे प्रधानमंत्री जी? ये तो बताए कि अडानी के मामले में सेबी से जांच कब कराएंगे, उसके खिलाफ कब ईडी भेजेंगे, वहां क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो सारी जो कार्रवाई है, सारी तत्परता है, वो विपक्षी लोगों के लिए है और अपने जो साथी हैं उसके लिए नहीं है। इस देश में क्या दो कानून है? सर ये बीजेपी के नेता आपको भी धमकी देने से नहीं बाज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट विपक्ष की भूमिका न निभाए। लगातार जो भारत के कानून मंत्री हैं रिजिजू जी, वो बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जजों को ये कह रहे हैं कि कोर्ट है वो विपक्ष की भूमिका न निभाए। इसका मतलब ये है न्यायालय को दबाव धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दबाव है, और राहुल जी यही बात कर रहे हैं, लगातार जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दबाने की कोशिश, उसे नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसका विरोध राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। धन्यवाद। लड़ाई लड़ेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना कि लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद लड़ाई लड़ेंगे। से आज महत्वपूर्ण बैठक है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। मुझे लगता है आज के मीटिंग में निर्णय होगा। सोमवार को भी पूरे देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है आज के मीटिंग में तय हो जाएगा। हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम सत्य के साथ हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर मोदी सरकार के विरुद्ध कोई भी, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, अन्य कोई भी कहता है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, हम सत्य के साथ खड़ेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी आपने एक बात कही है, आपने देखा होगा जितने भी
प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना कि लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाना एक बहुत बड़ी घटना। इस विषय को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले आपने सुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। और आप जब हम बात कर रहे थे, दीपक बैज जो कि सांसद हैं, उनका यह कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है, ये चुनाव आयोग तक में हस्तक्षेप करती है। तो ये गंभीर आरोप दीपक बैज द्वारा, जो कि सांसद है, उनका ये कहना है कि ये पूरी गंभीरता से वो आरोप लगा रहे हैं कि न्याय प्रणाली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभावित कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि उससे बड़ी एक घटना यह घटित हुई कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी, और ये पूरा भारत जोड़ने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई है, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेताओं का। और इस घबराहट में, इस डर के चलते पूरा षड्यंत्र कर राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाते हैं और राहुल गांधी को सजा दिलवाई जाती है। यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रभाव के चलते हुआ। और अरुण साहब जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, राहुल गांधी अब संसद नहीं जा सकेंगे, सदस्यता रद्द करवा दी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके। दीपक बैज जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। ये फैसला न्यायालय ने किया है, न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद कहा। वो कह रहे हैं आप न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं सर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। न्यायालय पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाना, हाँ। ये कांग्रेस की आदत रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। आज जब न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद सजा दी है, आपको अपील का अधिकार है, आप अपील कर सकते हैं। अपीली न्यायालय उसकी फैसला करेगी, लेकिन न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए। ये प्रजातंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि आज कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीचे गिरकर न्यायालय के फैसले को खिलाफ भी बोलने का काम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो कुछ किया है उस पर शर्मिंदा होने और पछतावा करने के बजाय न्यायालय के फैसले पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाना, एक समाज के लिए इस प्रकार से बातें कहना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ गलती करना, समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, दूसरी तरफ जब न्यायालय से सजा हो गई तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, भुगतना पड़ेगा। अरुण जी, ये जो कदम उठाया गया है, ठीक है, न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रहे, लोकसभा के फैसले को लेकर क्या कहेंगे, जो फैसला लिया राहुल गांधी के खिलाफ? सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के तहत ये सदस्यता समाप्त हुई है, अपने मन से किसी कारण से नहीं हुआ। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायालय ने उन्हें 2 साल की सजा दी है, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब न्यायालय से 2 साल की सजा हो तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये नियमानुसार हुआ है। पर ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस इस पर भी प्रश्न खड़े कर रही है। आप नियम की बात कर रहे हैं अरुण जी। अभी दीपक बैज जी हमारे साथ जुड़े थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मोहन मरकाम संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे हैं ये सब षड्यंत्र है। आप कह रहे हैं नियम के तहत हुआ है, कानून के तहत हुआ है। भारतीय और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो
उनकी समस्या खत्म होती है ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या होगी? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तब आप लोग क्या कोर्ट में जा रहे हैं? अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। क्या कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। मोहन मरकाम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहन जी, ये जो कार्रवाई की गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। अब रणनीति बनाकर आगे जाएंगे, चाहे जेल भी जाना पड़े। मोहन मरकाम जी, आवाज मिल रही है? हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, और सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि क्या वो कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जेल भी जाना पड़े। 100-125 लोग अभी जेल गए हैं और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना उनके परेशानी की शुरुआत है और इसके लिए हम पूरी रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ेंगे। मोहन मरकाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ेंगे और ये बीजेपी की परेशानी का अंत नहीं, शुरुआत है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। जो लाखों लोगों के माध्यम से जो संसद चुने जाते हैं उनका सदस्यता समाप्त करना केंद्र में बैठी मोदी सरकार की तानाशाही को दिखाता है। निचली अदालत का जो निर्णय है, निचली अदालत ने 30 तारीख तक माननीय राहुल गांधी जी को बेल दिया है और ऊपरी अदालत में अपील करने का सुरक्षित रखा है। तो कहीं ना कहीं आनन फानन में जो अडानी के खिलाफ लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी कोई आवाज ना उठा सके, इसलिए आनन फानन में माननीय राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा दिखती है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम सत्य के साथ खड़े हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हम जिस स्तर तक जाना पड़े, हम माननीय राहुल गांधी जी की लड़ाई हम लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा सर इसके खिलाफ? देखिए, हम 5 बजे अभी माननीय खड़गे साहब के साथ मीटिंग है और मीटिंग के बाद हम आने वाले दिनों की हम रणनीति तय करेंगे और ये लड़ाई आगे लंबी चलेगी। हम उसके लिए कांग्रेसजन सब तैयार हैं। कांग्रेस का आरोप भी ये भी है सर कि न्याय प्रणाली को, चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई कहते हैं, उनके गृह मंत्री उनके विरुद्ध बोलता है कि विपक्ष की भूमिका सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो मतलब यह न्याय प्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। तो आप देख सकते हो इस देश में तानाशाह सरकार आई है और ज्यादा दिनों तक तानाशाह सरकार नहीं चलेगी और 2024 में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में और लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ ये एक्शन कांग्रेस के लिए नुकसान बड़ा? राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत ज्यादा इसमें प्यार है। उनका जो निर्णय आया है भारतीय जनता पार्टी को, इसका भुगतना पड़ेगा और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ी रहेगी।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहन मरकाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका यह कहना कि लड़ेंगे, जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे पूरे तरीके से। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी है, देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को यह अपडेट दे दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि इसके लिए रणनीति बनेगी। विजय बघेल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ गए हैं। विजय जी, बड़ी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और इतना बड़ा एक्शन। देखिए, ये तो कानूनी कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई हुई है और न्यायालय के ऊपर हस्तक्षेप लगाना बहुत दुर्भाग्यजनक है। अब ये बता दूं कि राहुल गांधी जी इतने अहंकारी हो गए हैं कि उनकी समझ छोटी हो गई है और बात बात में किसी को चोर कहना, एक समाज को गाली देना, मतलब जितने भी मोदी सड़ने वाले हैं सब चोर हैं। ये घोर निंदनीय है ये, और इसको संज्ञान में लेके अगर कोर्ट ने ये किया है तो वाकई में ये तो कानून के दायरे में जो कार्रवाई हुई है उसमें हम लोग को टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं है हमारे लिए। और एक बात और कह दूं जी, एक बार और ये राहुल जी बोले थे कि एक मनगढ़ंत आरोप लगाए थे यहाँ पे हमारे राफेल में, ये हमारी सरकार के ऊपर, माननीय मोदी जी के ऊपर, और उसमें इनको बिना शर्त माफी मांगना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई थी तो बिना शर्त इन्होंने माफी मांगा था। ये भी और बता दूं कि चौकीदार चोर है कह के भी इन्होंने एक शब्द उपयोग किया था जी। तो इतने बड़े परिवार का ये राहुल जी हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए, ईश्वर इनको बुद्धि दे। और जो लोग कांग्रेस माइंडेड लोग हैं जी, इन्हीं आरोपों पर विजय जी, जेपी नड्डा जी ने भी ट्वीट किया था आज इन्हीं सभी 4-5 विषयों को लेकर। हालांकि गंभीर आरोप बीजेपी की सरकार पर भी लग रहे हैं कि ये सब नियम नहीं षड्यंत्र के तहत हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। सुधीर मिश्रा हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, चुनाव के समय में इतना बड़ा एक्शन, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि निश्चित तौर पर जो भी फैसला आता उस पर राजनीति होनी तय थी। जिस तरीके से 2019 की जो कर्नाटक की रैली थी उसमें जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसके बाद से ये केस चल रहा था, तो इसमें आज न कल किसी न किसी तरह का फैसला होना था ही। लेकिन अब जब फैसला आ गया है, फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आया है, तो फिर उस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन मामला कोर्ट का है, चूंकि कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियां हैं, 2024 का चुनाव सामने है। इसके अलावा 2023 में भी 6 राज्यों में कम से कम चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको चुनावी दिशा देने की कोशिश राजनीतिक दल कर सकते हैं। लेकिन फैसला हाईकोर्ट का, फैसला कोर्ट का है और सीजेएम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक राहुल गांधी को दोषी उन्होंने करार दिया था, चूंकि उनका जो बयान था वो बेहद आपत्तिजनक था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उस मामले में केस दर्ज किया था। उसके बाद जब सुनवाई हो तो ये आदेश आया है। हालांकि ये रहा कि उन्हें जमानत मिल गई है 30 दिन की, वो इसलिए क्योंकि 30 दिन के भीतर राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन की सरकार में इस तरह का जब अध्यादेश आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अगर 2 साल की सजा किसी सांसद या विधायक को मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसका जब अध्यादेश लाया गया था तो राहुल गांधी ने उसी अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। अगर यह अध्यादेश उस समय पारित हो गया होता तो राहुल गांधी की आज मुश्किलें नहीं होती। जी सुधीर जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश करिए, षड्यंत्र है या ये सब विषय नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है सर। कांग्रेस के बड़े नेता, अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। शाम को खड़गे जी से मुलाकात का समय भी मिला है और अब राहुल गांधी के लिए वो मोर्चा तैयार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चुनावों में क्या स्थिति बनेगी सर? बहुत बड़ा प्रचार भारतीय जनता पार्टी इसके लिए करेगी राहुल गांधी को आगे करके कि देखिए उनकी तो सदस्यता ही रद्द हो गई। बिल्कुल, देखिए इसके सियासी समीकरण जो है उन पर तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है इस समय, तो राहुल गांधी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा करके गए हैं मध्य प्रदेश से। हालांकि वो सीमावर्ती इलाकों से निकले थे यहां पर भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की थी, लेकिन
क्योंकि कोर्ट का मामला ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, कोर्ट का अपना डिसीजन होता है। कानूनी तौर पर राहुल गांधी जी के पास बहुत सारे विकल्प हैं। हाईकोर्ट जाने का विकल्प है, हाईकोर्ट में अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है, वहां भी फैसला पक्ष में नहीं आता तो पिटीशन का विकल्प है। लेकिन राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो जहां तक आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की हम बात करेंगे, नेताओं ने समय लिया है, तो विरोध प्रदर्शन सीधे सीधे कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाला होगा। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, तो कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते आप। अगर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी न्यायालय की अवमानना का मामला होता है। सुधीर जी, उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। उमाशंकर जी, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग को वो हमेशा टेम्पर करने की कोशिश करती है, और ऐसे समय में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाना ये उनकी परेशानी का अंत नहीं है। खड़गे जी का बयान है, इस पर क्या कहेंगे सर? एक कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी कोई सत्य निर्णय होता है या जो उनके खिलाफ जाता है, आप स्मरण करिए इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब निर्णय दिया था तो उनने तो उससे ज्यादा जाकर देश में इमरजेंसी लगाकर काला कानून लागू कर दिया था। कांग्रेस का न्याय पद्धति पे कोई भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं, लगातार उस पर अटैक करते हैं। अब राहुल गांधी जी कुछ भी बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, तथ्यहीन बोलेंगे, बड़बोलापन करेंगे, और फिर उसमें अगर न्यायिक कार्यवाही होती है तो उसमें परेशान क्यों होना है? आपके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, आपके पक्ष में हो तो न्याय व्यवस्था ठीक है। ये विचार जो है कांग्रेस का शुरू से रहा है और हमेशा इसी अनुसार कांग्रेस ने काम किया है। न्यायालय ने बड़बोलेपन को जो सजा दी है, असत्य को बोलने को जो सजा दी है, आप तो देखिए राहुल गांधी जी इन दिनों विदेशों में भी जाकर जिस प्रकार अपप्रचार कर रहे हैं, उनके हौसले बढ़ते ही जा रहे थे। और इस प्रकार की असत्य और किसी एक जाति के मामले में पूरा इस प्रकार का बोलना, जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिया और उस पर कार्यवाही हुई है, जब आप उस व्यवस्था पर ही आपको किस पर भरोसा है? कांग्रेस पर न्याय पद्धति पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, आपका संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। आप जो कहें वो सही, बाकी सब गलत है। ये सोच जो कांग्रेस का है ये इस देश को पतन में ले जाने वाला है। उमाशंकर जी, कांग्रेस आरोप तो बहुत सारे लगा रही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा शाम को 5 बजे मीटिंग भी बुलाई है। सर, परेशानी बढ़ाने वाले चुनाव में आपके लिए कांग्रेस के लोग? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्यों बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी को न्यायपालिका, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो। टारगेट करे, लेकिन सत्य जनता समझती है और कांग्रेस का सच जनता के सामने आ गया है, और इसी पाखंड के कारण कांग्रेस पूरे देश से धीरे धीरे साफ होती जा रही है। कांग्रेस ये गलत फहमी रहती है कि अब जनता को जैसा कहेंगे सच मान लेंगे, वो जमाना गया। जनता पढ़ी लिखी समझदार है, देख रही है, समझ रही है कि आखिर किस बात पर क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक है उमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। पंकज दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। पंकज जी, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। उच्च न्यायालय इस पूरे मामले में अभी समय दे रहा था, जमानत पर राहुल गांधी है, ऐसे में ये नियम लागू नहीं होता, कांग्रेस का ऐसा कहना है। आप बताइए, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझाइए, हम भी समझ पाए इस विषय को। देखिए, नमस्कार जी। देखिए मित्र, ऐसा होता है जो ये डिफेमेशन के मानहानि के मुकदमे होते हैं, ये पुलिस दायर नहीं करती है, ये सीधे कोर्ट में ही दायर होते हैं। पहली बात तो ये हम लोग समझ लें कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहता है, सरकार चाहे किसी की भी हो, न्यायपालिका या न्यायालय स्वयं जो है इस पर संज्ञान लेती है और मामला कायम करती है, और मामला कायम करने के बाद में सुनवाई का अवसर देते हुए फिर निर्णय देती है। सुनवाई के अवसर पूरा मिला है पक्षकारों को, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर पूरा मिला है जी। ऐसा कोर्ट ऑर्डर में है, और ये कोर्ट ऑर्डर जो होते हैं जब तक पूरे एविडेंस नहीं हो जाते हैं, साक्ष्य नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कोर्ट ऑर्डर नहीं होते हैं। ये पूरे भारत में इसी तरह का सिद्धांत है। दूसरे देशों में इतना पारदर्शी सिद्धांत नहीं है, मगर भारत में जो है सुनवाई का अवसर जो है वो मेरुदंड है पूरी न्यायपालिका का। तो सुनवाई का अवसर वो दिया जाता है, उस चीज को निश्चित और सुनिश्चित किया जाता है। अब इनको आगे इनके पास में क्या है, इस बात को समझने के लिए हम दो बातों को छोटी छोटी समझते हैं। बिल्कुल देखिए, एक होता है सेंटेंस, जिसको अपन कहते हैं कि इनको जो दंड दिया गया है, और एक होता है सेंटेंस के आलोक में जेल भेजना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब जो जेल भेजने का प्रावधान है वो 3 साल से कम की सजा में
वह जो न्यायालय होता है वही बेल दे देता है, जब तक कि आप अपील में जाकर के अपने मुकदमे को दायर करें और वहां जाकर के जमानत मांगे। तब तक के समय के लिए 1 माह के लिए लगभग वो कोर्ट नीचे से ही जो है जमानत दे देती है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा 3 साल से कम सजा वाले केस में। ये तो हो गया जेल जाने वाली बात जी। लेकिन जहां तक दंड की बात है, जिसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम लोग कन्विक्शन कहते हैं, उस पर रोक नहीं है। उस पर कोई अभी ये न्यायपालिका जो नीचे का न्यायालय है ये रोक नहीं लगा सकता। ये सिर्फ आपको जेल भेजने से बचा सकता है 30 दिन के लिए। अब जो सजा वाली बात आ गई, कन्विक्शन वाली बात आ गई, सेंटेंस वाली बात हो गई, इसको ये अपील में जब जाएंगे और अपील में वहां जाकर के स्टे मांगेंगे कि साहब हमारे सेंटेंस पे स्टे कर दिया जाए, तो इस भीतर यदि इस समय में यदि सेंटेंस पे स्टे होता है तब ऐसी सूरत में जो है वो सीट जो है वो वेकेट नहीं होगी, वरना सीट जो है वो ऑटोमेटिक वेकेट हो जाती है जैसे ही 2 साल और 2 साल से ऊपर की सजा पड़ती है। इसमें लिली थॉमस का जजमेंट है, कल से चर्चा हो रही होगी मेरा ख्याल है मीडिया में, 2013 का जजमेंट है और वो बड़ा स्पष्ट है। निश्चित 2 साल और उसके ऊपर पंकज जी एक लाइन में बताइएगा, समय कम है, माफी चाहूंगा, क्या अभी राहुल गांधी के जेल जाने की स्थिति भी बन सकती है? देखिए, यदि उन्हें स्टे नहीं मिलेगा जी, उनके ऊपर जाते हैं और उनको सस्पेंशन नहीं होता अलाउ, हाँ, तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अमूमन 3 साल से कम की सजा में जी ऊपर के न्यायालय जो है वो जमानत दे देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए। पंकज दुबे जी जबलपुर हाई कोर्ट से बात कर रहे थे, एडवोकेट हैं और इस पूरे मामले पर जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, पूरा कानूनी दावपेच है, उससे समझा रहे थे। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, बड़ी खबर इस वक्त की है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। कानूनी दावपेच में अब कैसे क्या ऑप्शंस निकलेंगे, कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। चुनाव मध्य प्रदेश में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जिसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, बीजेपी के पास एक बड़ा मौका, गेंद किसके पाले में मानी जाए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये मुश्किल खड़ी करने वाला फैसला हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में राहुल गांधी के चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश के बड़े जिलों को कवर किया गया था और ऐसे में यदि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म किया गया है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी असर डालने वाला साबित हो सकता है। लेकिन क्या रुख अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का होगा, क्योंकि पार्टी इस बात को लेकर तैयारी कर रही थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में तय किए जाएं, राहुल गांधी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं की जाएं। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या राहुल गांधी क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और चुनौती भी कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ में मेरे साथ जो कांग्रेस के विधायक वो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा? मध्य प्रदेश और देश में तूफान आएगा और राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से अन्याय किया है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, एक केस में 2 साल की सजा केवल किसी मोदी शब्द के बारे में कुछ कहने पर 2 साल की सजा और फिर सदस्यता खत्म, ये सब प्रायोजित है पूरा का पूरा। लेकिन सर नियम गांधी से डर रही है बीजेपी, आरएसएस, जो उनकी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा चली उससे डर गए कि सैलाब आ गया था, सैलाब बढ़ेगा। लेकिन सर नियम तो यही है ना कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा कोर्ट से सुना दी जाती है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी यही नियम है कि 2 साल यदि किसी विधायक को सजा हो जाए तो उसकी विधायकी खत्म की जा सकती है। डरने की भी हद होती है। 1 महीने का जो टाइम मिला था वो तब तक नहीं रुकी संसद या स्पीकर साहब कि ये 1 महीने में कोर्ट क्या कहती। ये जो एक जनसिद्ध अधिकार है, एक कोर्ट में जमानत मिली और दूसरी कोर्ट में जाना है। नहीं सर, जनसिद्ध अधिकार ये कि किसी के भी सरनेम के साथ चोर शब्द का इस्तेमाल किया जो चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जन्म सिद्ध अधिकार जो है कि दूसरे कोर्ट में जाना है, तब तक वेट करना था। अगर दूसरे कोर्ट से वो हो जाती सजा बहाल हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता, ये सब हो जाता तो आगे बढ़ना था। लेकिन अपर कोर्ट और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये इतने डरे हुए हैं कि पहले वो की, या आज से नहीं, ये पिछले जब से उनकी पदयात्रा चली लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस राहुल गांधी के खिलाफ है। लेकिन ये समझ लें
अभी कहा जा रहा था कि ये इनका पूरा परिवार जमानत पे है। इनका परिवार अंग्रेजों के खिलाफ भी जमानत पे थे। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर सब जमानत पे थे। तो आपके चुनाव में जाएगी कांग्रेस? अरे ये वायनाड से फिर से चुनाव लड़ेंगे? सैलाब आएगा राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी और अब ये पूरा विपक्ष भी एक होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी है, कल केजरीवाल, परसों ममता बनर्जी, फिर शरद पवार, ये सब समझ रहे हैं। और ईवीएम ये घोटालों की सरकार है, इसलिए अब जनता, और ये केवल कांग्रेस नहीं, ये जनता सड़कों पे आएगी। लेकिन एक बात और बता दीजिए, क्योंकि इस साल कई राज्यों में चुनाव होना है, तो क्या इसका असर उन राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, असर होगा। बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी एक तरफा सफाया होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राहुल गांधी की डिमांड रहेगी? ये पहले कांग्रेस की 200 पार थी, अब तो ये लग रहा है कि इनकी 2-4-5 सीट भी आएंगी कि नहीं आएंगी। बिल्कुल अनुराग, आप बातचीत करते रहे, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे और इस पूरे विषय को लेकर अभी तक की स्थिति है। कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, एक बड़ी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ की गई, सांसद की तौर पर जो सदस्यता थी संसद में उनकी रद्द कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है। अभी की स्थिति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे शाम को दिल्ली में मिल रहे नेताओं से रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रही है। जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ कार्रवाई की, ये स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को दिखाता है। जबकि मामले में स्पष्ट प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर अगर उच्चतम न्यायालय से रोक लग जाती है सजा पर, तो सदस्यता समाप्त नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में इस तरह के 2 मामले पहले से मौजूद हैं, जहां विधायकों को 2 साल की सजा हुई है और ऊपर के न्यायालय से रोक लगने के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। और ऐसे देश के अन्य राज्यों में भी मामले हैं। तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय में अपील का समय न देना और जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये पूरी तरह तानाशाही पूर्वक रवैया, लोकतंत्र की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को देश की जनता देख रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और इस बीच रिएक्शंस आ रहे हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और किसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे। When a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। तो 2 साल की सजा के बाद जो नियम तय है, उस नियम के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो नेता हमारे साथ जुड़े, जो सांसद हमारे साथ जुड़े, उनका ये तर्क है। जबकि कांग्रेस का ये कहना, ये सब एक रणनीति है, लोकतंत्र की हत्या ये है और राहुल गांधी के खिलाफ लिया गया ये एक्शन आने वाले चुनावों पर जो असर डालेगा उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के लिए अभी एक मुसीबत और है कि अगर उच्च अदालत से, ऊपरी अदालत से उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें अभी यहां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल सूरत कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया और फैसला में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। अब जो उससे पहले कोर्ट का फैसला है कि किसी सांसद या विधायक को अगर 2 साल की सजा होती है, 2 या 2 से ऊपर की साल की सजा होती है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता को रद्द किए जाने का प्रावधान है। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि स्टे का इंतजार कर सकते थे और अभी वो जमानत पर हैं, तो इसमें एक्शन लेने की जल्दबाजी दिखाई गई।
अभिषेक हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के करीबी भूपेश बघेल इस वक्त पूरी तरह से नाराज है बीजेपी से, कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है। नहीं मानी जा सकती, आप किसी की आवाज को केवल सदस्यता समाप्त करके बिल्कुल, देखिए इस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही है और लगातार कांग्रेसी इसको लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह गलत हुआ है। राहुल गांधी से कल ही भी मुख्यमंत्री ने कहा था, आज भी इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी से डर रहे हैं और यही वजह है कि इस प्रकार की कोशिश यहाँ पर की गई है। मोहन मरकाम ने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है, कहा है कि आज शाम को 5 बजे बैठक भी होने वाली है और इस बैठक के में ही तय होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई है, ऑनलाइन ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आगे की रणनीति किस प्रकार की होगी वो तय की जाएगी और उनका ये भी कहना है जरूरत पड़ी तो सभी यहाँ से दिल्ली की ओर भी रवाना होंगे। तो ये एक बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में काफी हलचल है और काफी रोष में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मंत्री रविंद्र चौबे भी हैं, उनसे भी अभी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कि कांग्रेस का रिएक्शन यहाँ पर है और किस तरीके से कांग्रेस आगे पूरे घटनाक्रम पर आगे बढ़ेगी यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, चूंकि आप मंत्री जी के पास जाए, उनके पास जाए, आप उनसे पहले ये एक बात, चूंकि कांग्रेस के लिहाज से और चूंकि भूपेश बघेल राहुल गांधी के बहुत करीबी रहते हैं, ठीक है, चलिए आप बात कीजिए, क्या सोच रहे हैं? हमें तो तकलीफ भी हुई। इस देश में आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से हमारी लोकतंत्र की स्थापना की, संविधान की स्थापना की, बोलने का अधिकार सबको दिया गया, पार्लियामेंट और असेंबली में आप अपनी बात कह सकते हैं, उसमें विशेषाधिकार दिए गए। केवल राहुल जी को इस कारण आप रोकना चाहते हैं? को लगातार आपसे प्रश्न कर रहे हैं, हमेशा सत्य के साथ डटे रहते हैं और केवल इस कारण से अगर राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती तो यही है, हम लोग तो आलोचना को लोकतंत्र का श्रृंगार मानते हैं और इस तरीके से केवल सत्य को दबाने के लिए अगर राहुल जी की आवाज पार्लियामेंट में ना आए, इस तरीके से अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। बीजेपी नियमों का, कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं क्यों डरी हुई हैं? केंद्रीय विधि मंत्री लगातार न्यायालयों के खिलाफ टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? लगातार वो बयान क्यों दे रहे हैं कि न्यायालय विपक्ष की भूमिका ना निभाए? उनके धमकी का अर्थ क्या है? देश की संस्थाओं को किस तरीके से कार्य करने दिया जा रहा है? तो ये तो दूर से संकेत दिए जा रहे हैं ना। और राहुल जी के खिलाफ जिस तरीके से न्यायालय का फैसला आया और हड़बड़ी में पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन हुआ, आप इसको जोड़ करके देखिए, ये मैं समझता हूं। अभिषेक, आप बातचीत करते रहिए, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीडी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अभी हमारी कई लोगों से बात हुई, दीपक बैज कांग्रेस के सांसद थे, अभी रविंद्र चौबे से बात हो रही है, सब ये कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है बीजेपी का, डर गए हैं और लोग वो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए बीजेपी वाले। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ये कांग्रेस कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो उनका काम है, लेकिन इसमें मुझे बताइए बीजेपी का क्या लेना देना है? आपने राहुल गांधी जी ने किसी समाज विशेष के लिए ऐसे शब्दों का दुरुपयोग किया, वो जाकर के उन शब्दों के खिलाफ कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने दोषी माना कि आप ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते किसी समाज के लिए, और कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। जब 2 साल की सजा दी तो देश का कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक किसी को सजा हुई है तो वो लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता उसकी नहीं रह सकती, और ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो अपना काम कानून के तहत कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष पर भी विश्वास नहीं है, आपको तो विश्वास केवल इस पर है कि इंदिरा गांधी जी ने देश के लोकतंत्र का गला घोटा,
देश के लोकतंत्र की हत्या की। कोई पत्रकार एक लाइन लिख दे तो वो जेल चला जाता था, ये कौन ने किया इस देश के अंदर? अध्यक्ष जी, जो आप बात कह रहे हैं वही बात दीपक बैद से बात हुई, जो कि सांसद है कांग्रेस को, उन्होंने कही। अरुण साहब जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा और पूरी जिम्मेदारी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है, और साथ साथ चुनाव आयोग तक पर वो आक्षेप लगा रहे हैं कि वो भी उनसे टेम्पर्ड हो रहे हैं। कोई संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, न उसको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, न विश्वास है। तो कांग्रेस कहती है किसी पर। जी अध्यक्ष जी, आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, और आरोप यह भी लगा रहे हैं, भूपेश बघेल जी अभी मीडिया के सामने आए थे, वो ये कह रहे हैं ये सब चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कम नहीं हुई है, अब यहां से परेशानी की शुरुआत होगी। शाम को मीटिंग बुलाई है 5 बजे उन्होंने। लगता है वीडी शर्मा जी से संपर्क टूट गया किसी वजह से। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनका यह कहना कि संवैधानिक संस्थाओं पर, न्याय प्रणाली पर कांग्रेस का विश्वास नहीं है और इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अब किसी राजनीतिक दल का अगर विश्वास ही नहीं है तो उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने के बाद, अयोग्य घोषित किए जाने के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के रिएक्शंस आपने देखे। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल, अरुण साव, वीडी शर्मा, दीपक बैज, ये वो नाम है जो लगातार रिएक्शन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़कर इन्होंने रिएक्शन दिए हैं। क्वालिफिकेशन जो है, ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है और उनको, राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं आशीष जी। घबरा गए हैं बीजेपी वाले, डर गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है एक षड्यंत्र के तहत, आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद। देखिए, कांग्रेस के आरोपों में न कभी तथ्य होता है न तर्क होता है। सबसे पहले तो अपराध और गुनाह करें राहुल गांधी, उसके बाद उसकी ट्रायल चले और ट्रायल कोर्ट पूरे राहुल गांधी के वकील जिसमें बड़े बड़े लगे थे, उसकी बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए और उसके बाद प्रक्रियात्मक तरीके से उनकी सदस्यता चली जाए। ये देश संविधान से चलता है, सोनिया गांधी के घर पे लिखी गई किताब से नहीं चलता। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। और एक बात बताइए, इस देश का कौन आदमी चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा राहुल गांधी का चुप हो जाना। वे तो जब बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ पॉइंट ही स्कोर करते हैं, विदेश में जाते हैं तो देश का अपमान करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो इस देश विरोधी तत्वों को अपने साथ कदम ताल कराते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने आसपास घुमाते हैं। तो राहुल गांधी तो हम चाहते हैं कि और बोले। दूसरी बात, लोकसभा में राहुल गांधी बोलते कम है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि 2014 से लेकर 2023 में राहुल गांधी उन गिने चुने सदस्यों में रहे हैं जिन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया, जिन्होंने कोई बहस नहीं की। वो तो लोकसभा में गए तो सबने देखा, ऑन रिकॉर्ड आंख मारने जाते हैं। तो राहुल गांधी तो खूब बोले लोकसभा में और खूब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉइंट स्कोर कराते रहे। हम तो ये चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अरुण साव जी जुड़े थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मीडिया के सामने ये बोला कि जेपीसी की मांग कर ली इसलिए घबरा गए।
देखिए, सबसे पहले तो जेपीसी भी प्रक्रिया के तहत नहीं है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेसियों के पास चूंकि कुछ बचा नहीं है, राहुल गांधी की अब इज्जत बचाने के लिए तो इस तरह के बिना तर्क संगत बातें कर रहे हैं। बाकी मेरा तो एक और प्रश्न है, राहुल गांधी ने माफी मांगना अगर इसके लिए मुनासिब समझा होता तो शायद ये सब बातें ही नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपनी बात कर लें, राहुल गांधी सदैव उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो राहुल गांधी खूब बोले संसद में, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी। राहुल गांधी की आवाज बंद करने का काम अगर इस देश में किया है तो इस देश की जनता ने किया है। जिस तरीके से बेरंग उनको उनकी पैतृक सीट पर अमेठी से हराया और उनको केरल पहुंचाया, इस देश की जनता ने किया। जो उनके नेतृत्व में परोक्ष अपरोक्ष रूप से 1 सैकड़ा से अधिक चुनाव इस देश की जनता ने उनको हराए, उनको रिजेक्ट किया, ये उनकी आवाज दबाने का काम है। राहुल गांधी ना संसद में कभी बोलते थे और सड़क पर भी बोलते थे तो देश का अपमान करते थे। ऐसी आवाज को तो मुझे लगता है निश्चित ही बंद हो जाना चाहिए और इसके लिए न्यायपालिका ने ठीक काम किया है। आशीष भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि माफी की जो बात हुई, राफेल के मामले पर उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी, कितनी माफी मंगवाएंगे राहुल गांधी से? अब देखिए, गलती करेंगे तो माफी मांगना ही पड़ेगा। जैसा कि मेरे अध्यक्ष कहते हैं कि वो तो आदतन राजनीतिक अपराधी हैं, उनका तो ये शगल बन गया है कुछ भी बोलना। तो अगर आप किसी एक समाज को बदनाम करोगे, अगर आप एक समाज का अपमान करोगे, तो भारत में जो कानून है वो अपने आप में पर्याप्त है, आप छूटेंगे नहीं, और यही न्यायपालिका ने किया है। भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि नीरव मोदी और जो हीरा कारोबारी विदेश भागे हैं वो कहां पिछड़ी जाति के लोग थे, क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था? अगर उनके खिलाफ बोला तो क्या गलत किया? देखिए भूपेश जी, मुझे लगता है कि दोबारा कुछ ऐसी बात करें जिससे कोई ना कोई जाके उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए। बाकी तो न्यायपालिका है, ये देश संविधान से चलता है, सब चलेगा। दूसरी बात, ये जितने भी कांग्रेसी अभी आपको दिख रहे हैं, इन सब की राजनीति राहुल गांधी जैसे नेताओं की चाटुकारिता से चलती है। और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे लोग निरंतर इस तरह की गलती कर पाए ताकि देश की जनता उनको रिजेक्ट करे और उनकी आड़ में उनकी राजनीति चलती रहे। इस तरह के लोग जो राहुल गांधी को गलती पर गलती का एहसास नहीं कराते। आशीष जी, समय थोड़ा कम है। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बात को रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे थे और इस विषय को लेकर ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया। राहुल गांधी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा। नियम है कि किसी भी चुने हुए सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, अगर किसी अदालत द्वारा उसे 2 साल की सजा सुनाई जाती है, हालांकि उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि बेल मिली है या उच्च अदालत में या ऊपरी अदालत में वो इस फैसले के खिलाफ कोई मामला दायर करने जा रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ उसे चुनौती देने जा रहे हैं, तब तक रुकना है या नहीं रुकना है ये भी अभी हमें समझना होगा। लेकिन लोकसभा की सदस्यता इस नियम के तहत कि उन्हें 2 साल की सजा हो गई थी, अब रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किए जाने की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर। अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्या स्टैंड होगा। कल हाईकोर्ट जाने के संकेत दिए गए हैं, क्या कोई यहां पर विकल्प बचा है? राहुल गांधी की लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। कांग्रेस फैसले को चुनौती देगी, इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं, कल हाईकोर्ट जाने की जानकारी दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और कोर्ट में क्या कोई विकल्प कांग्रेस के लिए बचा है यह भी देखना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब से कुछ ही देर में बताएंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लिए चलेंगे। हाईकोर्ट जाने के संकेत वो दे रहे हैं, क्या हाईकोर्ट जाने का उनके पास विकल्प है? क्या वो फैसले को चुनौती दे सकेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ ही देर में यह बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी से अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ, जहां राहुल गांधी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब उनकी योग्यता को लेकर जो सवाल उठाते हुए उस पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस इस विषय को। अभिषेक मनु सिंघवी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और संभव है कि इस पूरे मामले पर वो जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने के बाद लगातार इस पर ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कल हाईकोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस की और कांग्रेस अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संभव है अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे और अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएंगे कि कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा। हाईकोर्ट जाने के संकेत वो दे रहे, हाईकोर्ट में जाकर क्या विकल्प उनके पास होंगे ये भी आपको बताएंगे। राहुल गांधी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया।
ट्वीट किया उन्होंने, केंद्र सरकार पर हमला बोला और तानाशाह का सबसे बुरा हश्र होगा। और इस विषय को लेकर उन्होंने कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत। इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की गई थी कुछ लोगों ने। बाकी फिर यही मिलेंगे जनता की अदालत में, जनता होगी जननेता होगा। तानाशाह का सबसे बड़ा डर क्या होता है कि लोग उससे डरना ना छोड़ दें। भूपेश बघेल ने यह ट्वीट किया है राहुल गांधी के खिलाफ लिए गए फैसले के बाद। और आज शाम को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में भी भूपेश बघेल अपेक्षित रहेंगे। और आपको बता दें कि यह मीटिंग दिल्ली में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और रणनीति बनाई जाएगी आगे की। और रणनीति का ही एक हिस्सा होगा कल जब अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी देंगे, तब वहां भी आपको लिए चलेंगे। फिलहाल भूपेश बघेल का ये जो ट्वीट है ये सीधा सीधा निशाना, और इस बिना नाम लिए बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं भूपेश बघेल। उनका कहना कि तानाशाह का जो डर होता है वो ये कि लोग उससे डरना बंद न कर दें। राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किए जाने के बाद लगातार रिएक्शन सब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में क्या कुछ विकल्प कांग्रेस के पास हैं, इस पर भी हमने आगे बात की। और साथ साथ ये कि अभी राहुल गांधी के लिए क्या विकल्प है, क्या राहुल गांधी को अभी भी जेल जाना पड़ सकता है? हालांकि वो जमानत पर हैं, अगर ऊपरी अदालत से उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो संभावनाएं हैं। इस पर भी हमने अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई थी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव रह सकता है, इसके बारे में भी लगातार हम बात कर रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जेल भी जाना पड़े तो कोई गम नहीं। आज शाम को लगभग 5 बजे का समय तय किया गया है। मीटिंग है कांग्रेस के नेताओं की और इस मीटिंग में क्या कुछ तय होगा, क्या रणनीति बनेगी, यह भी देखने का विषय होगा। भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया, साथ साथ वो आपको हम दिखाते चल रहे हैं। इसके बाद अरुण साव, बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा, दीपक बैज और साथ साथ आपको और भी नेताओं के रिएक्शन हम लगातार दिखा रहे हैं। केंद्र के नेताओं की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के तो केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने आपको रिएक्शन दिखाया, जिसमें उनका स्पष्ट कहना कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बड़ी बात कही थी, उनका यह कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परेशानियों का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से वो घबरा गए हैं, राहुल गांधी के जेपीसी की मांग से वो डर गए हैं और ये सब आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस का ये आरोप घना लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी के नेताओं से जब हम बात करें तो उनका यह कहना है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पर, स्वायत्त संस्थाओं पर कांग्रेस का विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर कहना ही कुछ नहीं है। बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे वी डी शर्मा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर किसी राजनीतिक दल को या किसी व्यक्ति को अगर स्वायत्त संस्थाओं पर विश्वास नहीं है तो फिर उनका कोई इलाज नहीं है। अदालत पर या निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। जो अपराधी है, राजनीतिक अपराधी है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जानी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जानकारी यह मिली है कि अभिषेक मनु सिंघवी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस मामले को लेकर क्या कुछ वो बताएंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल रायपुर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर यह होता है कि लोग उससे डरना बंद न कर दें। जो देश को कह रहा है डरो मत, उसे आप डरा नहीं सकते। कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की थी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट कई मायनों में अहम और जिस तरह से बिना नाम लिए वो निशाना साध रहे हैं, इसे भी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आने वाले समय में जो चुनाव का माहौल बन रहा है उसमें इस वक्त ये एक सबसे बड़ी खबर, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, जो अब कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो बात कही जा रही है, अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे, वहां क्या फैसला होता है ये देखने का विषय होगा। लेकिन इस विषय को लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर,
और लोकतंत्र की हत्या किए जाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उन आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उनके नेता प्रवक्ता जुड़कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी जो कि लगातार अब इस विषय को लेकर निशाने पर थे भारतीय जनता पार्टी के, और राहुल गांधी की सदस्यता जो कि वायनाड से सांसद थे और सांसद होने के नाते लोकसभा में जाने का उनका हक अब छिन गया है। अब चूंकि वो सांसद नहीं रहे और राहुल गांधी की पारंपरिक सीट से पहले स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया, और ये एक और झटका है। वायनाड से सेफ सीट से उन्होंने लड़ा और अमेठी सीट तो हराकर उनसे छुड़वाई गई और अब वायनाड से सदस्यता उनकी रद्द करवाई गई। अब हालांकि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि चुने हुए नेता पर इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है। लेकिन इस विषय को लेकर अब तक की जो परिस्थितियां सामने आई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नियमों का हवाला दिया जा रहा है। भूपेश बघेल का ट्वीट अभी सामने आया, ये ट्वीट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए एक इशारों में करने का एक प्रयास कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहीं नाम किसी का नहीं लिखा है, तानाशाह का जिक्र किया है उन्होंने। आखिर कौन और किसे वो तानाशाह कह रहे हैं, ये स्पष्ट करना होगा। लेकिन रायपुर से एक बड़ी खबर, राहुल गांधी के ऊपर लिया गया एक्शन, इस विषय को लेकर लगातार वो बोल रहे थे। इससे पहले जब एक कार्यक्रम आपको हम दिखा रहे थे, रायपुर में एक कार्यक्रम जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था राहुल गांधी के खिलाफ, जो 2 साल की सजा का ऐलान किया गया, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी विदेश में बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने इस विषय पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी ने लोकतंत्र के कमजोर होने की बात की, तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। सुनवाते false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha. As per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए। क्वालिफिकेशन जो है, ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको, राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। कि लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है। और माननीय और रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, आज शाम गहमा गहमी रहने वाली है कांग्रेस कार्यालय में, शाम 5 बजे की मीटिंग है, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के बाद? तो ये राहुल गांधी की लोकसभा की उसके बाद से बड़ी बैठक है। देर शाम 5 बजे जो दिल्ली में मौजूद है लीडर्स, वो लोग बैठक में रहेंगे और साथ ही साथ जो बाहर हैं तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, साथ ही साथ जो विधायक दल के नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। वो वर्चुअली जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। एक रणनीति तय की जाएगी कि जिस तरह से लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो फैसला दिया गया, उस फैसले को लेकर कांग्रेस के आगे क्या रणनीति रहेगी। हालांकि पहले ये तय किया गया था कि सोमवार को पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन की बात की जा रही थी। कांग्रेस इस मसले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज जिस तरह से सदस्यता रद्द होगी, तो उसके बाद क्या प्रदर्शन होगा, आगे की किनकी क्या रणनीति होगी, उसको लेकर फैसला लेना है। तो एक बड़ी बैठक है जिसमें तमाम
प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो, और साथ साथ फ्रंटल के जो हेड हैं उन सबको बुलाया गया है। जी रवि, इनपुट्स ये भी मिल रहे थे कि अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, शायद कल हाईकोर्ट जाएंगे कांग्रेस, इस विषय को लेकर कांग्रेस जा सकती है, क्या इसके बारे में भी जानकारी अपने पास? देखिए, अभी ये तय नहीं किया गया कि हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अभिषेक मनु सिंह भी की उस बैठक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय हो जाएगा कि आखिर वो चुनौती कहाँ देंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इस लड़ाई को कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों तरफ से लड़ेंगे। जहाँ तक कानूनी तौर का सवाल है, ये माना जा रहा है कि ये चुनौती देंगे, और जहाँ तक राजनीतिक तौर का सवाल है तो ये पूरे सड़कों पर उतरने की बात की जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी रवि? क्योंकि मीटिंग भी है 5 बजे, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, संतुलन कांग्रेस का भी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। मीटिंग में पहले तय कर रहे हैं, उसके बाद घोषणा करें। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाएगा कि कहाँ इसको चैलेंज करेंगे। हालांकि ये तय नहीं किया गया है कि इस मामले को लेकर ये कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर अभी तय नहीं किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होगा कि इसको चुनौती कहाँ देंगे। जो सबसे अहम बात है कि इस बैठक में जो 5 बजे बैठक बुलाई गई है, हाल वो बैठक थोड़ी डिफर हो सकती है। वो हो सकता है कि 6 बजे बैठक हो। उस बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के 3 मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। तो ये माना जा रहा है कि तीनों मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। तो एक रणनीति, पूरे देशव्यापी रणनीति बनाने की तैयारी है कि कैसे इस पूरे मसले को लेकर जनता के बीच में जाया जाए, और ये बतलाने की कोशिश की जाए कि जिस मसले को लेकर उनको सदस्यता रद्द की गई है वो सही नहीं है। हालांकि पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक तौर पर और साथ ही साथ कानूनी तौर पर इस मसले को, इस पूरे मामले को लेकर लड़ाई लड़ेंगे वो। निश्चित रूप से रवि, आप बने रहे हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि जो आज मीटिंग शाम 5 बजे होनी है, इस मीटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ये सभी वहां के सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री, तीनों प्रदेशों के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मीटिंग में शाम 5 बजे आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग बुलाई है। रवि, चूंकि दिल्ली में ये मीटिंग होनी है और रणनीति आगे की तय की जानी है, ठीक है, कानूनी लड़ाई क्या होगी अभिषेक मनु सिंह भी बताएंगे, लेकिन आगे किस तरह से सड़क पर प्रदर्शन होगा या क्या कुछ स्थितियों की संभव है कि इस मीटिंग में ये तय हो। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जो जानकारी दे रहे थे वो एक बार फिर से आपको बता दें। रवि सिसोदिया ने बताया कि शाम 5 बजे मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आगे की स्थिति तय की जाएगी, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, कांग्रेस के सभी प्रदेशों के और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं इस मीटिंग में रहेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मीटिंग में रहेंगे। साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि अभिषेक मनु सिंघवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने आए, लेकिन क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभव है कि वो स्पष्ट करें। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाना।